दोस्तों, जब भी आपको फीवर आई है तो आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको सीबीसी टेस्ट लिखा है, तो हम बात करते हैं यहाँ कि एक सीबीसी रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर को कैसे पता चल जाता है कि पेशेंट को बैक्टीरियल, वायरल या फंगल है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे ये किस किस वजह से होती है। सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, ये हमारे शरीर के 3 स्पेशल टेस्ट को बताती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी यानी कि ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बताती है और आरबीसी ये ऑक्सीजन को ले आने वाला सेल होती है और प्लेटलेट्स जो होती है ये ब्लड को क्लॉट करने वाला सेल होती है। लेकिन फीवर के केस में डॉक्टर अक्सर ध्यान देते हैं डब्ल्यूबीसी और उसके टाइप पे, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में जो है ये डब्ल्यूबीसी काउंट, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट जो है ये बहुत कम हो जाती है या नॉर्मल आ जाती है, और बाकी इसके अंदर के कुछ डिफरेंशियल काउंट में चेंजेस आ जाती है, जैसे कि लिम्फोसाइट बढ़ जाती है। लिम्फोसाइट इसलिए बढ़ती है क्योंकि वायरस से लड़ने का काम यही लिम्फोसाइट सेल का होता है। साथ ही प्लेटलेट्स थोड़ा घट सकती है, जैसे कि वायरल और डेंगू के फीवर में अक्सर देखा जाता है। अब मैं आपको बता दूं, जब भी आप सीबीसी रिपोर्ट कराते हैं और आपका डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल या थोड़ा सा कम होता है, साथ ही लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ आता है, तो डॉक्टर इसे इजी तरीके से समझ जाते हैं कि पेशेंट को वायरल फीवर हुआ है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। यहाँ पर शरीर का इम्यून सिस्टम पूरी ताकत से एक्टिव हो जाता है, इसलिए सीबीसी रिपोर्ट में डब्ल्यूबीसी का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आता है। 15,000, 20,000, किसी का 25,000 भी चली जाती है। साथ ही न्यूट्रोफिल भी बढ़ जाती है, क्योंकि यही सेल बैक्टीरिया को खत्म करती है। रिपोर्ट में न्यूट्रोफिलिया लिखा रहता है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का साफ साफ इशारा है। बात करते हैं तीसरी कैटेगरी यानी कि फंगल इन्फेक्शन की। इसे पहचानना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन कभी कभी सीबीसी रिपोर्ट में एक पैटर्न दिखती है, जैसे कि ईओसिनोफिल और कभी कभी मोनोसाइट्स भरे हुए मिलते हैं। और डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल भी रह सकता है या नॉर्मल से बढ़ भी जाता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब किसी पेशेंट को इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, जैसे कि डायबिटीज पेशेंट में हो गया, कैंसर के पेशेंट में हो गया, इसका इम्यूनिटी शक्ति बहुत कम होती है, तो डॉक्टर का साफ साफ इशारा चले जाता है कि, और वो ज्यादा शक कर लेते हैं कि पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हुआ है। यहाँ पे आप कुछ पॉइंट का ध्यान देंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायरल फीवर में डब्ल्यूबीसी नॉर्मल या कम होंगे, लेकिन लिम्फोसाइट बढ़े हुए होंगे, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसी भी ज्यादा होंगे और न्यूट्रोफिल भी ज्यादा होंगे। फंगल इन्फेक्शन में ईओसिनोफिल या मोनोसाइट भरे हुए होंगे। इसी रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर आसानी से पता कर लेते हैं कि पेशेंट को बैक्टीरियल, फंगल या वायरल फीवर है।